पाकिस्तान में कस्बा कशमूर, अहम नताइज तफसील। कशमूर या कशमूर पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़ई ज़िला कशमूर का एक कस्बा और इंतज़ामी मरकज़ है। विकिपीडिया। बुलंदी 66 मीटर। ज़िला कशमूर, डिवीज़न लारकाना, सूबा सिंध। 1. जोग्राफियाई महल वक़ू और जायज़ा। कशमूर पाकिस्तान के सूबा सिंध के शुमाली इलाके में वाक़ई एक शहर है। ये तज़वीराती तौर पर 3 सूबों सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के सैरूखी जंक्शन पर वाक़ है। ये मकाम कशमूर को एक अहम ट्रांजिट हब और उन इलाकों के दरमियान तिजारत और नकल व हमल का मरकज़ बनाता है। ये शहर दरियाए सिंध के करीब वाक़ है, जिसने तारीख़ी तौर पर अपनी ज़मीन की तज़ीम, मईशत और सक़ाफ़त की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। कशमूर ज़िला कशमूर का हिस्सा है, जो 2004 में बड़े जैकब आबाद ज़िला से अलग होने पर बनाया गया था। ज़िला में 3 अहम सब डिवीज़न या तहसीलें शामिल हैं: कशमूर, कनदकोट और तंगवानी। कशमूर शहर अपने ज़िला के इंतज़ामी और तिजारती मरकज़ के तौर पर काम करता है। 2. तारीख़ी पस मंज़र। कशमूर की एक भरपूर तारीख़ है जो सिंध की वसीतर तारीख़ से जुड़ी हुई है। 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में ख़त्ते में इब्तिदाई मुसलमानों की फतूहत की वजह से सिंध खुद को जनूबी एशिया में इस्लाम का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। सदियों के दौरान इस खत्ते ने कई सल्तनतों और ख़ानदानों के उरूज व ज़वाल का मुशाहिदा किया, जिनमें मुग़लों, बरतानवी नौआबादियाती क़ुव्वतों और मकामी जागीरदारों की हुक्मरानी शामिल है। कशमूर की तारीख़ी अहमियत दरियाए सिंध के करीब इसके स्ट्रेटेजिक महल वक़ू से मज़ीद वाज़ेह होती है, जिसने इसे तिजारत और नकल मकानी के रास्तों पर एक कीमती पड़ाव बनाया। कदीम तिजारती रास्तों के असर व रसूख ने मकामी मईशत को तरक्की देने और कशमूर को जनूबी एशिया और इससे आगे के दीगर हिस्सों से जोड़ने में मदद की। 19वीं और 20वीं सदी में बरतानवी हुकूमत के दौरान कशमूर निस्बतन छोटा और पसमानदा खित्ता था। ताहम रेलवे और सड़क के बुनियादी ढांचे की तोसी ने आहिस्ता आहिस्ता शहर को एक अहम तिजारती मरकज़ में तब्दील कर दिया। आज़ादी के बाद कशमूर मुसलसल तरक्की करता रहा, ट्रांसपोर्ट नोड के तौर पर अपनी हैसियत और सिंध के शुमाली इलाकों को तरक्की देने की हुकूमती कोशिशों से फ़ायदा उठाता रहा। 3. आबादियाती और आबादी। कशमूर ने गुज़श्ता बरसों में आबादी में मुसलसल इजाफा का तजुर्बा किया है। हालिया तखमीनों के मुताबिक ज़िला की आबादी तकरीबन 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसका एक अहम हिस्सा कशमूर शहर में मुक़ीम है। ये इलाका एक मुतनव्वे नस्ली साख्त की खुसूसियत रखता है, जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की सकाफ़तों के हम आहंगी की अक्कासी करता है। कशमूर में बोली जाने वाली बुनियादी ज़ुबानों में सिंधी, बलूची और सराइकी शामिल हैं। उर्दू को आमतौर पर कौमी ज़बान के तौर पर समझा जाता है। ये कसीर लिसानी माहौल सकाफ़ती लिहाज से अमीर और मुतनव्वे मुआशरे में हिस्सा डालता है। आबादी की अक्सरियत मुसलमान है, जो बुनियादी तौर पर सुन्नी इस्लाम की पैरवी करती है, शिया मुसलमानों और दीगर मजहबी अक़लियतों की छोटी बरादरियों के साथ। 4. मईशत और ज़रिया माश। कशमूर की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत, मवेशियों और तिजारत पर मबनी है। दरियाए सिंध के करीब ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके गंदम, चावल, गिना और कपास जैसी फसलों की काश्त की इजाज़त देते हैं। ये फसलें मकामी खपत के साथ साथ सिंध और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों को बरामद करने के लिए भी ज़रूरी हैं। दरियाए सिंध से आने वाला मौसमी सैलाब, जबकि बाज़ औक़ात तबाहकुन भी होता है, मिट्टी को भी अफज़ूदा करता है और आला ज़री पैदावारी सलाहियत को सहारा देता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग कशमूर की मईशत का एक और अहम पहलू है। बहुत से बाशिंदे मवेशी, भेड़ और बकरी पालते हैं, जो डेयरी और गोश्त की मसनूआत की रोज़ी और तिजारती पैदावार दोनों में हिस्सा डालते हैं। इस ज़िला में दरियाए सिंध से क़ुर्बत की वजह से माहीगीरी की एक अहम सनत भी है, जो मकामी कम्यूनिटीज़ के लिए खुराक और मुआशी सरगर्मियाँ मुहैया करती है। कशमूर के महल वक़ू से तिजारत और ट्रांसपोर्ट को सूबाई रास्तों के लिए एक संगम के तौर पर सहूलत हासिल है। कौमी शाहराह N-55 अंडस हाईवे कशमूर से गुजरती है, जो उसे कराची, मुल्तान और कोयटा जैसे बड़े शहरों से जोड़ती है। ये शाहराह पूरे खित्ते में सामान और लोगों को मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा करती है। शहर को छोटे पैमाने की सनतों और मकामी बाजारों से भी फ़ायदा होता है। दस्तकारी, रिवायती कढ़ाई और दीगर फनकाराना मसनूआत इक़्तिसादी ताने बाने का हिस्सा हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन और घर पर काम करने वाले कारकुनान। 5. बुनियादी ढांचा और तरक्की। कशमूर ने अपने बुनियादी ढांचे को तरक्की देने में अहम पेशरफ्त की है, अगरचे चैलेंजेस बाकी हैं। शहर सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए बड़े शहरी मराकज़ से जुड़ा हुआ है, जिसने इक़्तिसादी तरक्की और इंज़िमाम को फ़रोग़ दिया है।
रेलवे रवाबित की मौजूदगी मुसाफिरों और कार्गो दोनों की नकल व हमल में मुआवनत करती है, जिससे कशमूर पाकिस्तान के रेल निज़ाम में एक ज़रूरी ट्रांजिट पॉइंट बनता है। सेहत की देखभाल और तालीम जैसी बुनियादी अवामी खदमात में बेहतरी देखी गई है, लेकिन वो अब भी तरक्की कर रही हैं। सरकारी हस्पताल, क्लिनिक और निजी सेहत की सहूलियत आबादी की खिदमत करती हैं, लेकिन जदीद तिब्बी देखभाल तक रसाई महदूद हो सकती है। हुकूमती इक़दामात और गैर सरकारी तंजीमों ने गुज़श्ता बरसों में सेहत की देखभाल तक रसाई और मेयार को बढ़ाने के लिए काम किया है। कशमूर में तालीमी इदारे प्राइमरी स्कूलों से लेकर इंटरमीडिएट कॉलेज तक हैं। अगरचे ख़वानदगी की शरह में बेहतरी आई है, आला तालीम तक महदूद रसाई और सरकारी स्कूलों में वसाइल की रुकावट जैसे चैलेंजेस तालीम के मेयार को मुतासिर करते रहते हैं। नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े के लिए हुनर से आरास्ता करने के लिए ख़वानदगी और पेशा वराना तरबियत के प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने की कोशिशें जारी हैं। 6. सक़ाफ़त और रिवायत। कशमूर सक़ाफ़तों का एक पिघलने वाला बर्तन है, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के असरात रिवायत का एक मुनफरिद इम्तिजाज बनाते हैं। कशमूर के लोगों में कहानी सुनाने, लोक मौसीकी और रक़्स की एक भरपूर रिवायत है। रिवायती सिंधी मौसीकी, जो या कितारू और ढोलक जैसे आलात के साथ बजाई जाती है, त्योहारों और तक़रीबात के दौरान मकबूल है। सक़ाफ़ती त्योहार और मजहबी तक़रीबात कशमूर की ज़िंदगी का लाज़मी जुज़्व हैं। मकामी सूफ़ी बुजुर्गों के मज़ारात पर सालाना उर्स की तक़रीबात पूरे इलाके से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं, जो शहर की सक़ाफ़त के रूहानी और इज्तिमाई पहलुओं को उजागर करती हैं। इन तक़रीबात में अक्सर अक़ीदती मौसीकी, कव्वाली, शायरी और इज्तिमाई खाने शामिल होते हैं। मर्दों के रिवायती लिबास में आमतौर पर पगड़ी या सिंधी टोपी के साथ शलवार कमीज़ शामिल होती है, जबकि ख़वातीन पेचीदा कढ़ाई के साथ मुतहर्रिक घाघरा या शलवार कमीज़ पहनती हैं। कशमूर अपने मकामी दस्तकारियों जैसे कि सिंधी उजरिक और रिली लिहाफ के लिए जाना जाता है, जो हाथ से बनी हैं और खत्ते के फन्नी वर्सा की अक्कासी करती हैं। 7. चैलेंजेस और मसाइल। अपनी तरक्की के बावजूद कशमूर को कई समाजी व इक़्तिसादी चैलेंजों का सामना है। गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर देही इलाकों में जहाँ ज़राअत और मवेशियों के अलावा रोज़गार के मौक़े कम हैं। मानसून की वजह से आने वाले मौसमी सैलाब और मुमकिना नदियों के बहाव से घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को मुस्तकिल खतरा लाहक है। ये सैलाब बेघर होने और गुर्बत को बढ़ा सकते हैं। पीने के साफ पानी और सफाई सुथराई तक रसाई रहायशियों के लिए एक और अहम मसला है, खासतौर पर शहर और ज़िला के कम तरक्की याफ्ता हिस्सों में। हुकूमत और NGOs की कोशिशों का मकसद इन चैलेंजों से निपटना है, लेकिन महदूद फंडिंग और बुनियादी ढांचे की रुकावटों की वजह से पेशरफ्त सुस्त हो सकती है। सेहत की देखभाल तक रसाई नाहमवार है, देही इलाकों में तिब्बी पेशावर अफराद और सहूलियत की कमी का सामना है। सेहत की बुनियादी खदमात दस्तयाब हैं, लेकिन बहुत से लोग खुसूसी इलाज के लिए बड़े शहरों का सफ़र करते हैं। 8. हालिया पेशरफ्त और मुस्तक़बिल के इम्कानात। हालिया बरसों में कशमूर ने बुनियादी ढांचे के मंसूबों का मुशाहिदा किया है, जिनका मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ाना है। सड़कों में बेहतरी और अवामी नकल व हमल के वसी इख्तियारात ने कशमूर जाने और जाने का सफ़र आसान बना दिया है, मुआशी सरगर्मियों और तिजारत को फ़रोग़ दिया है। तालीमी प्रोग्रामों और कम्युनिटी हेल्थ के इक़दामात में सरमायाकारी में भी बतदरीज पेशरफ्त हुई है। आगे देखते हुए कशमूर अपने तज़वीराती महल वक़ू की वजह से एक ज़्यादा अहम तिजारती और ट्रांजिट हब बनने की सलाहियत रखता है। बुनियादी ढांचे, तालीम और सेहत की देखभाल में मुसलसल सरमायाकारी पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने और इसके बाशिंदों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होगी। सैलाब पर काबू पाने और मौसमियाती लचक पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले इक़दामात भी शहर के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेंगे। इक़्तिसादी तनव्वुअ जैसे छोटे पैमाने की सनतों को फ़रोग़ देना और मकामी दस्तकारी की मंडी को फैलाना रोज़गार के मज़ीद मौक़े फ़राहम कर सकता है। ज़री पर मबनी सनतों की तरक्की और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी जैसे कि शमसी और हवा की तवानाई तवील मुद्दती इक़्तिसादी इस्तेहकाम में भी हिस्सा डाल सकती है। 9. सियाहत और दिलचस्पी के मकामात। अगरचे कशमूर रिवायती तौर पर एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर नहीं जाना जाता है, लेकिन इसमें पुरकशिश मकामात हैं जो उसके सक़ाफ़ती और कुदरती वर्सा की अक्कासी करते हैं। दरियाए सिंध खुद एक अहम कुदरती निशान है, जो कुदरती नज़ारे और माहीगीरी और किश्ती रानी के मौक़े पेश करता है। दरिया से इस खित्ते की क़ुर्बत ने उसे एक तारीख़ी अहमियत का मकाम भी बना दिया है,
जिसमें माहौलियाती सियाहत और सकाफती सियाहत की सलाहियत दरिया पर मबनी सरगर्मियों के गिर्द मरकूज है। कशमूर के मकामी बाजार एक मुतहर्रिक माहौल फराहम करते हैं जहां ज़ायरीन रिवायती दस्तकारी, टेक्सटाइल और खाने पीने की अशिया का तजुर्बा कर सकते हैं। त्योहार और मजहबी इज्तिमाआत उन लोगों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस हो सकते हैं जो मकामी सकाफत का खुद तजुर्बा करना चाहते हैं। 10. नतीजा। कशमूर एक ऐसा शहर है जो सिंध की सकाफती और तारीखी दौलत को मुजस्सम बनाता है, जबकि उसे एक तरक्की पजीर शहरी मरकज़ के चैलेंजों और मौक़े का भी सामना है। अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन, ज़री बुनियाद और मुतनव्वे आबादी के साथ कशमूर पाकिस्तान के समाजी व इक़्तिसादी ताने बाने का एक लाज़मी हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत की देखभाल और माहौलियाती पायदारी में मुसलसल सरमायाकारी इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहम होगी कि शहर अपने रहायशियों की ज़रूरियत को पूरा करता है और मुतअद्दिद ख़त्ों को जोड़ने वाले गेटवे के तौर पर तरक्की करता है। कशमूर की कहानी लचक, सकाफती तनव्वुर और नाकाबिल इस्तेमाल सलाहियतों में से एक है। जैसे जैसे तरक्की की कोशिशें जारी हैं, इसके पास एक ज़्यादा खुशहाल और मरबूत कम्युनिटी में बनने का मौका है जो जदीदियत के तकाज़ों के मुताबिक अपना मुनफरिद विरसा बरकरार रखती है। 11. तालीमी लैंडस्केप और खानदगी के इक़दामात। कशमूर में तालीम बतदरीज तरक्की कर रही है, लेकिन इसे पाकिस्तान के देही और नीम शहरी इलाकों की तरह कई चैलेंजों का सामना है। तालीमी बुनियादी ढांचा प्राइमरी स्कूलों से लेकर इंटरमीडिएट लेवल के कॉलेजों तक है, जो बुनियादी तौर पर हुकूमत के जरिए चलाए जाते हैं। कुछ निजी स्कूल उन लोगों के लिए मुतबादिल फराहम करते हैं जो उनकी इस्तिताअत रखते हैं। तालीम में चैलेंजेस, ज़िला महदूद वसाइल, तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी और ख़ास तौर पर दूर दराज इलाकों में नाक़िस सहूलियत जैसे मसाइल से नबरद आज़मा है। बहुत से स्कूलों में ज़रूरी सहूलियत का फ़क़दान है, जैसे कि मुनासिब क्लासरूम, लाइब्रेरी और साइंस लैब्स। ये तालीम के मेयार को रोकता है और समाजी और लाजसटक अवामिल की वजह से ख़ास तौर पर लड़कियों में तालीम छोड़ने की शरह में इजाफ़ा करता है। हुकूमत के ज़ेर क़यादत इक़दामात ने खानदगी की शरह को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। मकामी आबादी को बाइख्तियार बनाने के लिए बालिगों की तालीम और ख़वातीन की खानदगी पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले प्रोग्राम नाफिज किए गए हैं। कम्युनिटी पर मबनी स्कूल और पेशा वराना तरबियती मराकिज़ अमली महारतों की तरबियत फराहम करते हैं जो मुलाजमत के बेहतर इम्कानात और कारोबारी सलाहियतों का बाइस बन सकते हैं। ये कोशिशें अगरचे बढ़ रही हैं, ख़ित्ते में ज़्यादा तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद क़ुव्वत को फ़रोग़ देने में मदद कर रहे हैं। तकनीकी इंज़िमाम, तालीम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी इब्तिदाई मरहले में है। ताहम कशमूर के शहरी इलाकों के कुछ स्कूलों ने कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम और डिजिटल लर्निंग टूल्स को शामिल करना शुरू कर दिया है, जिससे मुस्तक़बिल में तौसी की राह हमवार हो गई है। 12. कशमूर में सेहत की देखभाल के निज़ाम को पाकिस्तान के बहुत से देही और पसमानदा इलाकों की तरह नुमायां रुकावटों का सामना है। बुनियादी सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे में सरकारी अस्पताल, देही सेहत के मराकज़ और बुनियादी सेहत के यूनिट्स बहस शामिल हैं, जिनकी मदद चंद निजी क्लिनिक और तिब्बी प्रैक्टिशनर्स करते हैं। रसाई और मयार, जामा तिब्बी सहूलियत तक रसाई महदूद है। खुसूसी देखभाल सिर्फ सखर या लारकाना जैसे बड़े शहरों में दस्तयाब है। जिन मरीजों को जदीद इलाज की ज़रूरत होती है, इन्हें अक्सर लंबा फासिला तय करना पड़ता है, जो महंगा और मंतकी तौर पर मुश्किल दोनों हो सकता है। दूर दराज के शहरी मराकिज़ पर यह इन्हिसार ख़ानदानों पर दबाव डालता है और अहम तिब्बी इमदाद में ताख़ीर कर सकता है। आम सेहत के मसाइल। इस खित्ते को सेहत आमहान के आम मसाइल का सामना है, जैसे कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ, सांस के इन्फेक्शन और ग़िज़ाइयत की कमी, ख़ास तौर पर बच्चों को मुतासिर करना। मौसमी सैलाब पानी के ज़राए को आलूदा करके और बीमारियाँ फैलाकर इन मसाइल को बढ़ाता है। मज़ीद बरं ज़च्चा व बच्चा की सेहत की खदमात में नुमायां बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों की आला शरह अमवात और ज़च्ची की सेहत के ख़तरात अब भी मौजूद हैं। सेहत आमहान के इक़दामात। इन चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए हुकूमत और NGOs ने वैक्सीनेशन मुहिम, मोबाइल क्लिनिक्स और सेहत से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम चलाई हैं। ऐसे प्रोग्राम जिनका मकसद माँ और बच्चे की सेहत, ग़िज़ाइयत और सफाई सुथराई को बेहतर बनाना है, तवज्जो के कलीदी शोबे रहे हैं। ख़ानदानी मनसूबा बंदी और हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में आगाही को फ़रोग़ देने वाले इक़दामात भी मुतारफ़ कराए गए हैं, हालांकि कामयाबी की मुख्तलिफ सतहों के साथ। 13. नक़ल व हमल और राब्ता। मुख्तलिफ सूबों के लिए एक संगम के तौर पर कशमूर का स्ट्रेटेजिक मकाम नक़ल व हमल के मरकज़ के तौर पर इसकी अहमियत को बढ़ाता है।
कौमी शाहराह N-55 जिसे इंडस हाईवे भी कहा जाता है और N-65 हाईवे जो कोयटा से जुड़ती है इस इलाके से गुजरती है, जो सूबाई सरहदों के पार सामान और लोगों की नकल व हरकत में सहूलत फराहम करती है। रेल कनेक्टिविटी शहर का रेलवे स्टेशन उसे कराची, लाहौर और कोयटा जैसे बड़े शहरों से जोड़ता है, जो उसे पाकिस्तान के रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक अहम नोड बनाता है। रेल निज़ाम ज़रूरी पैदावार और मवेशियों को कशमूर से मुल्क के दीगर हिस्सों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस सर्विसेज और वैन आमतौर पर मकामी और इंटरसिटी सफ़र के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगरचे अवामी नकल व हमल सुस्ती है, लेकिन उसे अक्सर हजूम और देखभाल से मुताल्लिक चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे में बेहतरी, जैसे बेहतर देखभाल वाली बसें और रेगुलेटेड रूट्स का तारुफ, आबादी के लिए राब्ते और सहूलत को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। 14. आबो हवा और माहौलियाती चैलेंजेस। कशमूर एक नीम खुश्काब वाव हवा का तजुर्बा करता है, जिसकी खुसूसियत इंतहाई गर्मियों और हल्की सर्दियों की होती है। मौसम गर्मा के दौरान औसत दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस 113 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच सकता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी और काम की पैदावारी सलाहियत को नुमायां तौर पर मुतासिर करता है। दूसरी तरफ सर्दियों का औसत दर्जा हरारत 10 से 20 डिग्री सेल्सियस 50-68 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ निस्बतन हल्का होता है। सैलाब कशमूर को दरपेश सबसे अहम माहौलियाती चैलेंजों में से एक सैलाब है, खासतौर पर मानसून के मौसम में। दरियाए सिंध जबकि ज़राअत के लिए ज़रूरी है, बह जाने और घरों, बुनियादी ढांचे और खेतों को शदीद नुकसान पहुंचाने का खतरा लाहक है। ये सैलाब लोगों के बेघर होने, फसलों के नुकसान और तवील मुद्दती मुआशी मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। आब व हवा की लचक। उन चैलेंजों के जवाब में सैलाब में कमी के मुख्तलिफ मंसूबे, जैसे कि पुश्तों की तामीर और पानी के इंतज़ाम के निज़ाम को नाफिज किया गया है। ताहम इन इक़दामात की तासीर मुख्तलिफ हो सकती है और बहुत से इलाके गैर महफूज हैं। सैलाब के असरात को कम करने के लिए इब्तिदाई इंतबाही निज़ाम और कम्यूनिटी पर मबनी आफात से निमटने के लिए तैयारी के प्रोग्रामों को बढ़ाने के लिए कोशिशों की ज़रूरत है। 15. समाजी और सकाफती ज़िंदगी। कशमूर समाजी रिवायत से माला माल है, जो इसकी आबादी के मुतनव्वे नस्ली पस मंज़र की अक्कासी करती है। सिंधी, बलोची और सराई की सकाफ़तों के इम्तिजाज के नतीजे में एक ऐसी कम्यूनिटी बनी है जो त्योहारों, मौसीकी, रक़्स और मजहबी तक़रीबात के ज़रिए अपनी मुनफरिद शनाख्त मनाती है। त्योहार और तक़रीबात, सकाफ़ती और मजहबी त्योहार कशमूर के रहायशियों की समाजी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और मेला चिरागन, रोशनियों का त्योहार जैसी तक़रीबात बड़े जोश व खुरूश के साथ मनाई जाती हैं। इन तक़रीबात के दौरान रिवायती दावतें, इज्तिमाई दुआएं और तहाइफ का तबादला आम रिवाज हैं। लोक मौसीकी और फ़न। कशमूर की मकामी मौसीकी लोकगीतों की खुसूसियत है, जो मोहब्बत, बहादुरी और फितरत की कहानियाँ बयान करती है, इसकी सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है। ढोल और इक्तारा जैसे आलात आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। इस खित्ते के कारीगर उजरिक रिवायती ब्लॉक प्रिंट शुदा शाल और रिली लिहाफ बनाने में महारत रखते हैं, जो उनके पेचीदा डिज़ाइन और वशद रंगों की वजह से बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। कम्यूनिटी का ढांचा। कशमूर में समाजी ज़िंदगी की तारीफ करीबी ख़ानदानी ढांचे और कम्यूनिटी के मजबूत एहसास से भी होती है। बढ़ा हुआ ख़ानदान अक्सर बुनियादी इकाई होता है, जिसमें कई नस्लें एक छत के नीचे रहती हैं और जिम्मेदारियाँ बांटती हैं। ये समाजी ढांचा फ़िरका वाराना हिमायत को तक़वियत देता है, लेकिन बाज़ औक़ात अफ़राद ख़ुसूसन ख़वातीन की खुदमुख्तारी को महदूद कर सकता है। 16. ख़वातीन और सिनफ़ी हरकियात का किरदार। पाकिस्तान के बहुत से देही इलाक़ों की तरह कशमूर में भी ख़वातीन का किरदार रिवायती सक़ाफ़ती उसूलों से मुतासिर है। ख़वातीन बुनियादी तौर पर घरेलू सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, हालांकि वो ज़राअत और मवेशियों के इंतज़ाम में भी अहम किरदार अदा करती हैं। हालिया बरसों में बतदरीज तब्दीली आई है, क्योंकि ज़्यादा ख़वातीन तालीम हासिल कर रही हैं और कम्यूनिटी की सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। बाइख्तियार बनाने के इक़दामात। NGOs और सरकारी प्रोग्रामों ने तालीमी मौक़े, पेशा वराना तरबियत और माइक्रो फ़ाइनेंस इक़दामात फ़राहम करके ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करना शुरू कर दी है। इन प्रोग्रामों का मकसद मुआशी सरगर्मियों में ख़वातीन की शिरकत को बढ़ाना और उनकी समाजी हैसियत को बेहतर बनाना है। ताहम गहरे सकाफती रवैयों और वसाइल तक महदूद रसाई की वजह से चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। रुकावटें। तरक्की के बावजूद महदूद नकल व हरकत, कम उम्री की शादियों और देखते हुए और आला तालीम तक महदूद रसाई जैसी रुकावटें बरकरार रहीं।
ख़वातीन के हुकूक़ और सिनफ़ी मुसावट ख़ित्ते में वकालत और तरक्की की कोशिशों के लिए जारी शोबे हैं। 17 खाना और खाना। कशमूर के खाने सिंध और उसके पड़ोसी सूबों के खाने के तनव्वुर की अक्कासी करते हैं। खित्ते में खाना आमतौर पर मसालादार और जायके से भरपूर होता है, जिसमें मकामी अज्जा जैसे चावल, गंदम, दाल और मुख्तलिफ किस्म के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। बिरयानी, सिंधी सालन और साग मकबूल पकवान हैं, जिनमें अक्सर नान या रोटी होती है। स्ट्रीट फूड और स्नैक्स। स्ट्रीट फूड कल्चर मुतहर्रिक है, जहां दुकानदार समोसे, पकौड़े और जलेबी जैसे नाश्ते फरोख्त करते हैं। चाय के स्टॉल्स, चाय ढाबे लोगों के रोजमर्रा के वाक़यात पर बातचीत करने के लिए आम मुलाकात की जगहें हैं। रिवायती खाने। कशमूर के अपने रिवायती पकवान भी हैं जो ख़ास मौक़े और इज्तिमाआत के दौरान तैयार किए जाते हैं। हलीम, गोश्त, दाल और गंदम का आहिस्ता पकाया हुआ सटू त्योहारों के दौरान एक पसंदीदा चीज़ है। खाने अक्सर इज्तिमाई होते हैं, जो ख़ानदानों और बरादरियों के अंदर मजबूत समाजी बंधन की अक्कासी करते हैं। 18 मुस्तक़बिल की तरक्की के लिए मुमकिना। कशमूर का मुस्तक़बिल वादा करता है, बशरती का पायदार तरक्की के इक़दामात के ज़रिए जारी चैलेंजों से निपटा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत की खिदमत में सरमायाकारी इस बात को यकीनी बनाने के लिए कलीदी हैसियत रखती है कि ये खित्ता तिजारती और ज़री मरकज़ के तौर पर अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सके। ज़री जदीदकारी, जदीद काश्तकारी की तकनीकों का नफाज, आबपाशी के मुअस्सिर निज़ाम और बेहतर मेयार के बैजों तक रसाई से ज़री पैदावारी सलाहियत में बहुत इजाफा हो सकता है। ऐसे प्रोग्राम जिनका मकसद किसानों को तरबियत देना और इन्हें वसाइल फराहम करना है, तवील मुद्दती तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। इक्तिसादी तनव्वुर। छोटे पैमाने की सनतों और दस्तकारी की हौसला अफजाई करके मईशत को मुतनव्वे बनाना रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा कर सकता है और ज़राअत पर इन्हिसार कम कर सकता है। इसमें तिजारती मेलों और कॉमर्स प्लेटफार्म्स के ज़रिए कशमूर के मकामी दस्तकारीन जैसे उजरिक और रली को वसीतर मार्केटों में फ़रोग़ देना भी शामिल हो सकता है। सियाहत की तरक्की। दरियाए सिंध के मकाम और इसकी भरपूर सकाफ़ती रिवायत के पेश नज़र कशमूर में माहौलियाती सियाहत और सकाफ़ती सियाहत के इम्कानात मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी, जैसे गेस्ट हाउस और गाइडेड टूर सर्विसेज, सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकती हैं और इजाफी आमदनी फराहम कर सकती हैं। 19 गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। कशमूर की इंतज़ामिया मकामी ज़िलाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, जो तरक्याती मंसूबों को नाफिज करने, अमन व अमान को बरकरार रखने और अवामी खिदमत की फराहमी के लिए ज़िम्मेदार है। ज़िलाई राब्ता अफसर, DCOS और मुंतखब नुमाइंदे पॉलिसी साजी और अमल दरामद में अहम किरदार अदा करते हैं। कम्युनिटी की शिरकत। गवर्नेंस में कम्युनिटी की शिरकत से मकामी मसाइल को ज़्यादा मुअस्सर तरीक़े से हल करने में मदद मिल सकती है। ऐसे प्रोग्राम जो फैसला साजी के अमल में कम्युनिटी की शमूलियत की हौसला अफजाई करते हैं, इनमें खिदमत की फराहमी और बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुताल्लिक मसाइल को हल करने की सलाहियत दिखाई गई है। हुक्मरानी में चैलेंजेस। ताहम बहुत से अज़ला की तरह कशमूर को भी वसाइल की तकसीम, बदनवानी और अफसर शाही में ताख़ीर जैसे चैलेंजेस का सामना है। हुक्मरानी के ढांचे को मजबूत बनाना और शफ़ाफ़ियत को फ़रोग़ देना अवामी एतिमाद को बेहतर बनाने और तवील मुद्दती तरक्याती अहदाफ़ के हुसूल के लिए अहम इक़दामात होंगे।